कैन बाइबल के प्रथम कुछ पात्रों में से एक पात्र है और जिस पर बहुत कम चर्चा की जाती है, क्योंकि बाइबल में जो भी पात्र हैं उनको उसमें रखने का परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है और उन पात्रों का उल्लेख बाइबल में इसी निमित्त आया है कि हम उसके माध्यम से अपने जीवन में कुछ बातों को सीखें या कोई कमी है तो उसको उनके जीवन में देखकर अपने अंदर सुधारें। कैन संसार का प्रथम मां के गर्भ से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति है। जब हम उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के पहले पद को देखते हैं और उसकी पहली लाइन को, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। कैन पहला व्यक्ति है जो कि मां के गर्भ से जन्म लेता है। इसके पहले आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था और हव्वा आदम की पसली के माध्यम से बनाई गई थी, पर इन दोनों पति पत्नियों के माध्यम से कैन उत्पन्न हुआ। दूसरा, संसार का प्रथम पुत्र कैन है। के 4 अध्याय के पहले पद की दूसरी लाइन देखते हैं, लिखा है, हव्वा ने कहा, यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। वो पहला पुत्र हुआ जो कि जन्म लेता है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि कैन संसार का पहला किसान है। तो कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। संसार का पहला किसान जो है और वो है कि कैन। चौथी बात हम देखते हैं कि कैन संसार का पहला व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आता है। तीसरे पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और लिखा है कि जब कैन भेंट लाता है उसके बाद चौथे पद में, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। और उसके बाद हम पांचवी बात जो देखते हैं और वो है संसार का प्रथम व्यक्ति जिसने अपने भाई की हत्या की। हत्या करने वाला भी प्रथम व्यक्ति कैन ही बना। और लिखा है उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 8वें पद में, जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। पहला संसार का हत्यारा भी कैन ही था और भूमि की ओर से शापित होने वाला पहला व्यक्ति कैन था। जब हम 11वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। भूमि की ओर से शापित होने वाला प्रथम व्यक्ति कैन है। संसार में प्रथम नगर बसाने वाला, संसार में प्रथम नगर बसाने वाला व्यक्ति भी कैन ही है। जब हम 4 अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक नाम का पहला नगर संसार का बसाने वाला कैन है। 8वीं बात जो हम देखते हैं और वो संसार का वो प्रथम व्यक्ति है जिसे अपने पिता आदम की वंशावली में स्थान नहीं मिला। कैन को
आदम की वंशावली में स्थान नहीं मिला। जब हम उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय के 3रे पद को देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा। आदम की वंशावली से कैन को हटा दिया गया। लूका उसके 3रे अध्याय के 38वें पद में, और वो इनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का था। यीशु मसीह के विषय में जो वंशावली दी गई है, और ये वंशावली उल्टी चली है, अर्थात यीशु मसीह से यूसुफ और यूसुफ से ऐसे करके ये वंशावली चलते हुए जब अंत में आती है, तब वहां लिखा है, और वो इनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का था। कैन को आदम की वंशावली से भी हटा दिया गया है। और अब हम देखते हैं कैन की भूल। जब परमेश्वर कैन की भेंट ग्रहण नहीं करता है और हाबिल की भेंट था, उसका छोटा भाई था, उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता है, तब कैन बहुत नाराज हो जाता है। किससे? अपने भाई से। वो हाबिल से नाराज हो जाता है, और इस नाराजगी का कारण है कैन के जीवन में एक ईर्ष्या आ गई कि मैं भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने मेरी भेंट ग्रहण नहीं करी, जबकि मेरे छोटे भाई हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली गई। और इस ईर्ष्या के कारण उसके अंदर एक क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध के कारण उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वो उदास हो गया, कारण परमेश्वर ने कैन की भेंट ग्रहण नहीं करी और हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली। इस घटना में हाबिल की कोई भूमिका नहीं है। वो अपने जानवरों के, पशुओं के, जिसकी वो चरवाही करता था, उनमें से भेंट लेकर आता है, उनकी चर्बी परमेश्वर को चढ़ाता है, और कैन अपने खेत की फसल में से खेती के फलों को लेकर आता है और परमेश्वर को भेंट देना चाहता है, पर परमेश्वर उसकी भेंट ग्रहण नहीं करता। यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन कैन की जो भूल है, और वो ये है कि वो इस कारण से अपने भाई से, हाबिल से नाराज हो जाता है। परमेश्वर इस बात को समझता है, और इसलिए हम 6वें पद में देखते हैं कि परमेश्वर कैन से बातचीत करता है। कैन तो नाराज हो गया है, क्रोधित हो गया है, उदास हो गया है, लेकिन परमेश्वर स्वयं होकर कैन से बात कर रहा है कि आखिर उसकी भेंट उसने क्यों नहीं ग्रहण करी। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? परमेश्वर उससे पूछ रहा है कि तू क्यों क्रोधित हो गया? अगर मैंने भेंट ग्रहण नहीं करी तो तू क्यों क्रोधित होकर उदास हो गया है? और तब परमेश्वर भेंट ग्रहण ना करने का कारण भी कैन को बताता है। कैन पर वो प्रकट कर देता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। परमेश्वर कैन से कहता है कि यदि तू भला करे, यदि तुझ में भलाई हो। हम नहीं जानते कि उसके जीवन में किस प्रकार की बुराइयां थीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं उससे कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। अर्थात
हाबिल के जीवन में कुछ भलाइयां थीं और परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता है, पर कैन के जीवन में भलाइयां नहीं थी। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में जाते हैं और उसके 16वें पद को देखते हैं, वहां पर इब्रानी का लेखक एक बात को प्रकट करता है। वो कहता है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम भलाई और उदारता अपने जीवन में रखें, और इन दोनों बातों की कमी हम कैन के जीवन में पाते हैं। उसने उदार मन से अपने भाई को क्षमा नहीं किया, जबकि गलती तो भाई ने की ही नहीं थी। ये तो परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर की पसंद थी कि वो एक की भेंट ग्रहण करे और एक की ना करे। इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा। उसने ये प्रकट कर दिया है और वो चाहता है कैन के जीवन में भलाई हो। इस बात को नए नियम में इब्रानी के लेखक ने भी समझाया कि भलाई और उदारता ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और चूंकि कैन के जीवन में भलाई नहीं थी और इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न नहीं होता, और जब प्रसन्न नहीं होता तो वो उसको स्वीकार भी नहीं करता। परमेश्वर ना सिर्फ कैन से बातचीत करता है और उसकी कमजोरी को बताता है, लेकिन तीसरी बात वहां पर और है कि परमेश्वर कैन को चेतावनी भी देता है। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करता है। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। बिल्कुल थोड़ी सी दूरी है, पाप तुझ पर हावी हो जाएगा यदि तूने अपने जीवन में भलाई नहीं की। और जब हम याकूब उसके 4थे अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जो भला करना जानता है और नहीं करता, यह उसके लिए पाप है। जो भलाई करना जानता है, परमेश्वर ने कैन को यह बता दिया था कि तुझ में भलाई नहीं है और इस कारण मैं तेरी भेंट ग्रहण नहीं कर रहा हूं। यदि तू भला करेगा तो मैं करूंगा, और यदि तूने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया तो यह स्मरण रख कि पाप द्वार पर छिपा रहता है और वो तुझ पर हावी हो जाएगा और तुझ पर वो अधिकार जमा लेगा। लेकिन कैन की कमजोरी, एक तो वो गलत व्यक्ति पर क्रोधित हो जाता है, उससे द्वेष रखने लगता है, उदास हो जाता है, और दूसरी बात कि वो परमेश्वर की चेतावनी पर भी ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर उसको चेतावनी दे रहा है कि पाप तुझ पर प्रभुता करेगा, लेकिन उसके जीवन में इस बात के कारण भी परिवर्तन नहीं आता और वो उस गलती को कर जाता है। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। आप उसके ऊपर हावी हो गया, और पाप जब उस पर हावी हो गया तो वो शत्रुता, वो ईर्ष्या, वो क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपने भाई को मार दिया, मार डाला। जरा सी चूक हो गई, सिर्फ उसने इस बात को नहीं ध्यान दिया कि मुझको अपने जीवन में भलाई को लाना है, मुझको परमेश्वर के सामने भलाइयों करना है, और वो अपने भाई से नाराज हो गया कि उसकी तो भेंट ग्रहण हो गई और मेरी नहीं। और इस जलन ने, इस ईर्ष्या ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और
चूंकि उसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाया और इसलिए उसका ऊपर पाप हावी हो गया। जब हम याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं, लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और कैन के जीवन में पाप बढ़ गया, पाप उस पर, शैतान उस पर हावी हो गया और वो हत्यारा बन गया। कैन हमको ये चेतावनी दे रहा है, उसका जीवन आपको और मुझको ये चेतावनी दे रहा है कि हम ईर्ष्या से बचें, हम ईर्ष्या से अपने आप को अलग रखें। ईर्ष्या रूपी पाप उसके जीवन में आया और फिर उस ईर्ष्या ने क्रोध को उत्पन्न किया और उस क्रोध ने उसकी सारी खुशियों को, उसके चेहरे पर से खुशी मिट गई, उदासी आ गई और उसके बाद पाप उस पर इतना हावी हो गया कि वो अपने भाई का हत्यारा बन गया। छोटा सा पाप बढ़ते बढ़ते कितना विकराल रूप ले लेता है, इस बात को कैन के जीवन में हम देखते हैं। सिर्फ भेंट लाया, यदि वो भलाई करता तो परमेश्वर कहता मैं स्वीकार करूंगा। हमारे जीवन में भलाइयां नहीं है, हमारे जीवन में बुराइयां हैं और उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रिय पात्र बने। और जब ऐसा नहीं होता तो हमारे अंदर दूसरे जो परमेश्वर के प्रिय हैं उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं और ये ईर्ष्या हमारे अंदर क्रोध को उत्पन्न करती है और क्रोध हमारी खुशी को समाप्त कर देता, हमारे चेहरे पर से उदासी आ जाती है और उसका परिणाम एक भयानक रूप होता है। और उस बात से बचने के लिए हमको प्रारंभिक दशा में ही अपने जीवन को सुधारना होगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जलन को अपने अंदर से समाप्त करें, जलन को मिटाएं और भलाई को अपने अंदर उत्पन्न करें और परमेश्वर के प्रिय पात्र बन सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि जो भूल कैन ने की वो हमारे जीवनों में दोहराव ना ले, लेकिन हम ईर्ष्या से, जलन से, क्रोध से बचें ताकि पाप का प्रभाव हमारे जीवन पर ना आए और हम इतने दोषी ना बन जाएं कि आपसे फिर अनुग्रह प्राप्त ना कर सके। आप सहायता करिए ताकि हम पाप की प्रारंभिक दशा में ही अपने आप को उससे अलग करने वाले हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं,